हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक जो टॉपिक्स देखे हैं, कनेक्टिविटी विथ एक्सेस डेटाबेस, माई एसक्यूएल में हमने दोनों कनेक्टिविटी देखी थी, विथ डीएसएन एंड विदाउट डीएसएन। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट ओरेकल। ओरेकल की डेटाबेस के साथ आपको कैसे कनेक्शन करना है, विथ डीएसएन एंड विदाउट डीएसएन। ठीक है, तो फिर हमारे तीनों जो टॉपिक्स हैं कनेक्टिविटी में, एक्सेस, माईएसक्यूएल, ओरेकल, वो पूरे हो जाएंगे। इसके लिए अब हमें ओरेकल की जो कनेक्टिविटी है वो देखनी है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो कोड है, that is about Oracle database. Write a JDBC program to connect to the Oracle database with DSN. DSN बना के आपको Oracle की डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। ठीक है, इसके लिए आपको DSN बनाना पड़ेगा Oracle में, और Oracle में आपको टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, कोड हम देखते हैं। import java.sql.star जो हेडर फाइल है फॉर कनेक्टिविटी, देन आफ्टर पब्लिक क्लास ओरा डीएसएन कनेक्शन। ठीक है, कौन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ट्राई ब्लॉक के अंदर पहले हम ड्राइवर लोड करते हैं। ठीक है, क्लास डॉट फॉर नेम सन डॉट जेडीबीसी डॉट ओडीबीसी जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, जो आपके ड्राइवर है वो हमने लोड करवाया। फिर हम कनेक्शन क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ड्राइवर रजिस्टर करेंगे। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन जेडीबीसी ओडीबीसी ईएमपी, यहाँ पे ईएमपी नाम का हमने डीएसएन बनाया हुआ है। अब जो नाम डीएसएन का दोगे वो यहाँ पे देना है। और उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड, जैसे माई एसक्यूएल में था रूट और पासवर्ड में ब्लैंक, ऐसे ही यहाँ पे ओरेकल में जो हमारा पासवर्ड है, यहाँ पे सिस्टम मैनेजर। अगर आप अपने पीसी सिस्टम में कर रहे हो रन, तो आपको उसमें ओरेकल में लॉगिन करके देखना है कि आपके यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। मेरे जो यूजर नेम पासवर्ड है अभी सिस्टम मैनेजर, तो यहाँ पे मैंने वो दिया है सिस्टम एंड मैनेजर। ये आपका यूजर नेम है और ये पासवर्ड। system dot out dot println connected successfully to Oracle। ओके, कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लोज किया है, और ये आपका कैच ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो कोड है आपका सिर्फ ओरेकल की जो आपके टेबल है डेटाबेस है उसके साथ कनेक्शन किया हुआ है, और कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूँ ओरेकल की डेटाबेस के साथ। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और फिर रन करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया है, एरर नहीं है, तो हम अब इसको रन कर सकते हैं। कनेक्टेड सक्सेसफुली टू ओरेकल। ठीक है, ओरेकल की जो आपकी टेबल है उसके साथ कनेक्शन करवाया है सिर्फ, और कोई ऑपरेशन नहीं किया है। मीन्स ना ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाया है, ना ही इंसर्ट अपडेट डिलीट के ऑपरेशन किए, सिर्फ हमने डेटा जो आपका टेबल है उसके साथ कनेक्शन किया हुआ है। अब इसमें जो है हमने डीएसएन का यूज किया है।
पहले हमने DSN फॉर एक्सेस और माई एसक्यूएल देखे थे। अब हम ओरेकल का जो आपका DSN है वो कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखा दूं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने EMP जो आपका DSN है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। मैं दूसरा DSN आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करोगे तो ड्राइवर्स आएंगे, उसमें से आपको अब ओरेकल के जो ड्राइवर हैं वो आपको लेने हैं। ओरेकल इन एक्सप्रेस एडिशन जो आपने इंस्टॉल किया होगा ओरेकल, उस हिसाब से आपके ड्राइवर यहाँ पे आपको दिखाएंगे। आपको उस तरीके से यहाँ पे ड्राइवर सिलेक्ट करने हैं। ओके, यहाँ पे आपको DSN का नाम देना है। डिस्क्रिप्शन में DSN नेम, ओके। TSN सर्विस नेम, यहाँ पे मेरा एक्सप्रेस एडिशन है तो यहाँ पे XE। यूजर नेम सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिस्टम देता हूँ। यहाँ पे आपको MySQL की तरह कनेक्शन टेस्ट करने का ऑप्शन है कि आप आपका जो यहाँ पे ऑप्शंस लिए वो ठीक है या नहीं, वो आपको टेस्ट करने हैं। ओके, पासवर्ड, यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ कनेक्शन सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपको इस तरीके से DSN बनाना है फॉर ओरेकल। ये बन गया आपका DSN, ओके। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे। Okay, write a JDBC program to connect to Oracle database without DSN। Without DSN आपको Oracle के जो आपकी टेबल है उसके साथ कनेक्शन करना है। उसके लिए आपको जो कोड है उसमें जो चेंजेस आएंगे, ये जो दो स्टेप्स है यहाँ पे चेंजेस होंगे, ठीक है। import java.sql.star Oracle DSN less demo public static void main। ओके, सबसे पहले ड्राइवर लोड करवाना है। यहाँ पे आपका चेंज आएगा क्योंकि हमें DSN के बगैर आपका कनेक्ट करना है टू ओरेकल, तो यहाँ पे जो आपके ड्राइवर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। आपको ओरेकल के ड्राइवर लोड करने हैं, oracle.jdbc.driver.oracle ड्राइवर, ठीक है। ये आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है कनेक्शन क्लास का, ठीक है, जहाँ पे JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन थीन कॉलन @ लोकल होस्ट कॉलन जो आपका पोर्ट है जहाँ पे 1521 ओरेकल जो रन होता है, XE एक्सप्रेस एडिशन है, और आपके यूजर नेम और पासवर्ड, और ये आपका मैसेज है कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। विदाउट DSN है, दैट मीन्स कि आपको DSN नहीं बनाना है। ओके, नो एरर, दैट मीन्स वी कैन रन इट। ये हो गया आपका प्रोग्राम रन, ठीक है। मैसेज जो आप देख सकते हो कनेक्टेड सक्सेसफुली टू ओरेकल।
तो विथ डीएसएन एंड विदाउट डीएसएन दोनों कोड हमने देखे फॉर ओरेकल। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है ओरेकल में विदाउट यूजिंग डीएसएन आपको आपके रिकॉर्ड कैसे डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, को मैंने पहले भी बोला था, डेटाबेस कोई भी हो, मेथड कोई भी हो, जो आपका कोड है ऑपरेशंस के वो सेम रहेंगे। मींस आपको ऐड अपडेट इंसर्ट डिलीट करवाना है, वो कोड जो आपकी प्रोसेस है वो सेम रहेगी। सिर्फ चेंजेस आपके ड्राइवर लोड करवाने में और रजिस्टर करने के जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ चेंज होंगे एज पर योर डेटाबेस। और डीएसएन और विदाउट डीएसएन जो मेथड है उस हिसाब से आपके सिर्फ दो स्टेप्स में चेंजेस आएंगे। बाकी का जो कोड है, ये जो दो स्टेप्स हैं यहीं पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। बाकी के जो आपके स्टेप्स हैं वो एज पर ऑपरेशंस सेम रहेंगे। चाहे आपको रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, वो ओरेकल में हो, माई एसक्यूएल में हो, एक्सेस में हो, उसके स्टेप्स सेम रहेंगे। सिर्फ जो चेंजेस है वो कहाँ पे आते हैं, वो आपके ड्राइवर लोड करवाने में और रजिस्टर करवाने के जो दो स्टेप्स हैं वहीं पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। JDBC program to display records of EMP table in Oracle without using DSN। ठीक है, आपको DSN नहीं बनाना है। विदाउट यूजिंग DSN आपको आपके रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने हैं। import java.sql.star जो आपकी हेडर फाइल है फॉर JDBC, क्लास oracle कौन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं पहले ड्राइवर लोड करवाऊंगा। देन आफ्टर योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लियर JDBC colon oracle colon theme localhost 1521 express edition system manager means your username and password। ओके, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें रिजल्ट सेट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसमें क्वेरी फायर करनी है। ठीक है, तो पहले मैं स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यूजिंग क्रिएट स्टेटमेंट मेथड। ओके, फिर रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि हमें टेबल में से रिकॉर्ड फैच करने हैं। वो रिकॉर्ड्स आपके कहाँ पे आएंगे, आपके रिजल्ट सेट क्लास के ऑब्जेक्ट में। ओके, जो उसकी उसके लिए आपको स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है उससे एक्सिक्यूट क्वेरी, कौन सी क्वेरी लिखनी है आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ईएमपी नाम का टेबल है उसमें से मैं रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाऊंगा। ओके, वाइल rs डॉट नेक्स्ट, जब तक आपके रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, जितने रिकॉर्ड्स हैं तब तक आपकी लूप चलने वाली है। system dot out dot println rs dot get integer 1। 1 मीन्स आपकी पहली जो फील्ड है, ठीक है, उसका नंबर दिया है। गेट स्ट्रिंग 2 मीन्स आपकी जो सेकेंड नंबर फील्ड है और ये थर्ड नंबर फील्ड है। ठीक है, तीन फील्ड है मैंने जो अपने टेबल में बनाई है। तो यहाँ पे रिजल्ट सेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उससे हम हमारे फील्ड्स की वैल्यू फैच करेंगे। फिर यहाँ पे कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्लोज करवा रहा हूँ। ओके, कैच। तो ये था कोड आपका फॉर ओरेकल विदाउट यूजिंग डीएसएन। हम प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं। ओके, ये हो गया कंपाइल आपका प्रोग्राम। अब हमें इसे रन करना है।
देख सकते हो दो रिकॉर्ड्स हैं हमारे टेबल में, तो जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। रोल नंबर, नेम एंड सैलरी, तीनों फील्ड यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करवाई है। तो ये था आपका ओरेकल का प्रोग्राम विदाउट डीएसएन। आप अपने टेबल के साथ कनेक्ट कर रहे हो और वहां से रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवा रहे हो, ठीक है। तो अब हमारे जेडीबीसी में सभी टॉपिक्स कवर हो गए हैं, जितनी आपकी कनेक्टिविटी थी विथ डीएसएन, विदाउट डीएसएन, ओरेकल, माइएसक्यूएल एंड एक्सेस, ठीक है। तो आपकी सभी कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स हमने चेक कर लिए हैं, देख लिए हैं। अब हमारा जो लास्ट प्रोग्राम है, राइट अ जेडीबीसी कोड टू डिस्प्ले, insert, update and delete records from database, ठीक है। आपको चारों ऑपरेशंस एक साथ करने हैं, ठीक है। ये इसका कोड है, मैंने पहले से आपको पीडीएफ दी हुई है। ये सिर्फ आपको रन करके देखना है प्रोग्राम। आप पहले ऑलरेडी अपने जर्नल में लिख चुके होंगे अभी तक, ठीक है। Okay, let's look at the code. Import java.io.star for input output. Import java.util.star. Import java.sql.star. Okay, यहाँ पे मैं क्लास बना रहा हूँ se in upnd मीन्स सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट, शॉर्ट में लिखा है। आप कोई भी नाम देख सकते हो यहाँ पे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, योर ट्राई ब्लॉक बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। न्यू बफर रीडर इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ड्राइवर्स लोड करवा रहा हूँ, जो हमारा पहला स्टेप्स है फॉर कनेक्टिविटी। फिर कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, जेडीबीसी कॉलन ओडीबीसी कॉलन ईएमपी, ईएमपी नाम का हमारा जो डीएसएन है। स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ओके, देन आफ्टर ईएमपी एनो सैलरी ईएमपी नेम, तीन वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं मैंने। एक इंटीजर है, एक सैलरी इंटीजर नेक्स्ट, और स्ट्रिंग ईएमपी नेम। देन आफ्टर इंटीजर ch, ओके, डू लूप का यूज कर रहा हूँ। ये जो आपका कोड है फॉर चॉइस है कि यूजर को कौन सा ऑपरेशन करना है, डिस्प्ले, रिकॉर्ड, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। एंटर योर चॉइस, आपको चॉइस यूजर को मिलेगी कि आपको कौन सी ऑपरेशन करनी है। यहाँ पे मैं वो गेट कर रहा हूँ और ch में यहाँ पे असाइन की है वो वैल्यू जो यूजर चॉइस यहाँ से एंटर करेगा 1 to 5 में, वो कहाँ पे होगी आपके ch वेरिएबल में। ओके, स्विच ch, ओके, यहाँ पे स्विच का केस का यूज किया है। एज पर चॉइस आपकी जो ऑपरेशंस होगी 1 2 3 4 चारों मैंने स्विच में दी है, और 5 में एग्जिट, ठीक है। 1 नंबर में हमने क्या कोड दिया है, सिलेक्ट मीन्स डिस्प्ले का कोड है ये। देन आफ्टर केस 2 में अगर यूजर 2 नंबर देता है तो उसमें जो आपका ऑप्शन है दैट इज इंसर्ट, रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने का कोड है। थर्ड नंबर जो है दैट इज योर अपडेट कोड। ये कोड हम पहले ही सभी ऑपरेशंस देख चुके हैं, ठीक है। वो कोड सेम ही है, सिर्फ मैंने उसको चारों एक साथ कैसे कर सकते हो उसके लिए ये एग्जांपल दिखाया है। और लास्ट इज
डिलीट, हाउ टू डिलीट योर रिकॉर्ड, ठीक है। और 5 इज एग्जिट, यहाँ पे आपकी वाइल लूप पूरी हो जाएगी। और योर कैच स्टेटमेंट, तो ये आपके चारों ऑपरेशंस एक साथ आप कैसे करोगे। ओके, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब हम रन करेंगे। ओके, आपको पहले डीएसएन बनाना पड़ेगा। एक्सेस emp डीएसएन नेम, फिर यहाँ से हम डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे। ओके, आपकी stud.mdb। ओके, ये आपका क्रिएट हो गया डीएसएन इन एक्सेस। ओके, अब हमने रन किया, आपको ऑप्शंस चारों दिखा रहे हैं, आपको कौन सा ऑपरेशन करना है। सबसे पहले मैं दे रहा हूँ 1 नंबर। ओके, 1 में डिस्प्ले मीन्स यहाँ पे आप अपने रिकॉर्ड्स देख सकते हो। अब मैं दे रहा हूँ 4, दैट इज डिलीट। एंटर एम्प्लॉय नंबर विच यू वांट टू डिलीट, मैं यहाँ पे 10 नंबर दे रहा हूँ। रिकॉर्ड डिलीटेड, रिकॉर्ड डिलीटेड का मैसेज आ गया। अब हम चेक करते हैं रिकॉर्ड डिलीट हुआ या नहीं। अगेन डिस्प्ले करवा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 नंबर का रिकॉर्ड नहीं है, 2 3 4 11 पहले जो हमने डिस्प्ले करवाया था, ठीक है, उसमें जो आपके रिकॉर्ड्स थे 2 3 4 10 एंड 11। उसके बाद हमने डिलीट ऑपरेशन किया है, मैंने यहाँ पे दिया 10 नंबर, जो आपके एम्प्लॉय नंबर होगा उसमें से आपको देना है। तो ये आपका रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगेन मैंने डिस्प्ले करवाया, तो यहाँ पे 10 नंबर का रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब मैं देता हूँ 5 एग्जिट, ये आपका एग्जिट हो गया। ओके, तो ये थे आपके जेडीबीसी के प्रोग्राम्स। आप ठीक से सभी वीडियो देख लेना, और चारों के चारों ऑपरेशंस आपको प्रॉपरली करने हैं, फिर वो ओरेकल में हो, माई एसक्यूएल में हो या एक्सेस में, ठीक है। विथ डीएसएन एंड विदाउट डीएसएन सभी ऑपरेशंस आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, तो आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 के प्रोग्राम्स देखेंगे आरएमआई के। टिल देन, थैंक यू।